13 जुलाई 2009 इंग्लैंड का चिल्टन शहर जहां पर एक घर बना हुआ था। उस घर के अंदर से इमरजेंसी नंबर पर फोन किया जाता है और वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां से एक आदमी को एम्बुलेंस अपने साथ ले जाती है जो कि मर चुका था, और उसके साथ ही पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं। वो उन घर वालों से पूछताछ करते हैं कि ये आदमी कौन था और इसकी मौत कैसे हुई, और उन घर वालों ने बताया कि ये आदमी अभी कुछ काम से बाहर गया था, तभी इसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसको काफी चोटें आई थी और इसको घर के बाहर फेंक गए थे। जिसके बाद ये घसीटता घसीटता अपने घर के अंदर आया और हमको ये सारी बातें बताई, और ये सारी बातें बताते बताते उसने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ उस आदमी का जब पोस्टमार्टम होता है तब उसकी जो रिपोर्ट आती है वो देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे कि क्या सच में ये आदमी के साथ ऐसा हुआ था। तो उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और स्टोरी पर जाने से पहले अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस स्टोरी को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि इस स्टोरी में जो कुछ आगे होने वाला है वो सुनकर शायद आपका दिल दहल सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 2005 इंग्लैंड का चिल्टन शहर जहां पर एक घर बना हुआ था, और उस घर के अंदर एक एंड्रयू गार्डन नाम का आदमी रहा करता। और एंड्रयू यहाँ पर थोड़ा दिमागी रूप से पागल था, इसलिए जो वहां के आसपास के लोग थे वो उसे तंग किया करते और उसे बहुत सारे काम करने के लिए दे दिया करते, लेकिन एंड्रयू उनको मना नहीं किया करता। वो हंसते हंसते उन सबका काम कर दिया करता। और उसी सन 2005 में क्लेयर नाम की लड़की एंड्रयू से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और इनका रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। और फिर सन 2008 के अंदर जो क्लेयर थी उसने सोचा कि मैं एंड्रयू के घर पर शिफ्ट हो जाती हूँ और वहीं पर जाकर मैं रहने लगूंगी। लेकिन क्लेयर यहाँ पर अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे। जी हाँ, जो उसके पहला पति था उसने उसको छोड़ दिया था, अब वो अकेली ही उन 3 बच्चों को पाला करती। अब वो 3 बच्चों को लेकर एंड्रयू के घर पर आ गई थी। उसने उससे पूछा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ या फिर नहीं, लेकिन वो बिना पूछे ही उसके घर पर आकर रहने लगी। और जब क्लेयर एंड्रयू के साथ रहने लगी थी तब उसको पता चल गया था कि ये दिमागी रूप से थोड़ा पागल है, सब लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए उसने भी सोचा कि क्यों न वो भी उसका फायदा उठा ले। वो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड बनके तो रह रही थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि वो उसका जितना भी पैसा है वो सारा का सारा लूट ले और उसको कंट्रोल करके रखे। और फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है। फिर क्लेयर ने जो उसका सगा भाई यानी कि साइमन था उसको भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था। उसने सोचा कि क्यों वो अपना खर्चा करे किराए के घर पर, इससे अच्छा तो वो यहाँ पर आकर हमारे साथ रहे इसी घर के अंदर। अब साइमन भी वहां पर आ गया था और अब ये दोनों मिलकर जो एंड्रयू था उसको कंट्रोल किया करते। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता जा रहा था अब एंड्रयू के ऊपर और भी ज्यादा टॉर्चर होना शुरू हो गया था। पहले तो उसके ऊपर सिर्फ कंट्रोल रखा जा रहा था, लेकिन अब उसको टॉर्चर करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। अब आप मान के चलिए कि आपका घर है, आप उस घर के अंदर रहते हैं, आप ही उस घर के पूरे मालिक हैं, आपका जो दिल करेगा आप वो करेंगे और वही चीज खाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो एंड्रयू था उसे अपने ही घर के अंदर क्लेयर और साइमन की परमिशन लेनी पड़ा करती कि मैं कुछ खा लूं या फिर नहीं। अगर वो कुछ खा भी लिया करता तो उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करता। और एंड्रयू को किसी काम से भी बाहर जाना हुआ करता या फिर बाल वगैरह कटवाने के लिए भी, तब भी वो क्लेयर से परमिशन लिया करता। और परमिशन ही नहीं, वो उससे पैसे भी मांगा करता कि मुझे इतने पैसे दे दो और मुझे कटिंग करवाने के लिए जाना है। अगर उसे जो टाइम वो बताकर क्लियर को जाया करता, अगर उस टाइम से 1-2 मिनट भी ऊपर हो जाया करती तो घर आने के बाद उसके ऊपर लात मुक्कों की बारिश हो जाया करती। और फिर ये दोनों हर रोज एंड्रयू के ऊपर ये टॉर्चर किया करते, लेकिन एंड्रयू इन सब चीजों को पी जाया करता। मतलब कि वो सारा का सारा दर्द अपने अंदर ही रखा करता, वो किसी को कुछ भी नहीं कहा करता। जिसकी वजह से जो क्लेयर थी उसने सोचा कि क्यों न इसके दर्द की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए। तब एक दिन ऐसा आता है कि क्लेयर ने उसे पूरा दिन कोई भी खाने के लिए चीज नहीं दी, और पूरे दिन खाना ना खाने की वजह से शाम को एंड्रयू को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। और वो ये सोच रहा था कि कब जाकर ये दोनों सो जाएंगे, उसके बाद वो घर से बाहर निकलकर जो वहां का डस्टबिन पड़ा है उसके अंदर से कुछ चीज निकाल कर खा लेगा। जी हाँ, डस्टबिन के अंदर से। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका जब खुद का घर है तो वो बाहर डस्टबिन से खाना क्यों खाएगा। तो यहाँ पर जो क्लेयर थी और जो साइमन था ये दोनों हर रोज ये देखा करते कि रात को कितना खाना बचा है, फ्रिज के अंदर कितना खाना रखा है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी खाना गायब हो जाया करता, मतलब कि अगर उसे एंड्रयू खा लेता तो सुबह उठते ही वो सबसे पहले एंड्रयू के पास जाया करते और उसके फेस पर मुक्के मारने शुरू कर दिया करते। वो ना
सिर्फ मुक्के मारा करते, उसके बाद उसके पैरों पर रस्सी लपेट कर उसे पंखे से उल्टा लटका दिया करते ताकि उसकी उल्टी गिर जाए और उसने जो कुछ रात को खाया है वो बाहर निकल जाए। और जो क्लेयर थी वो एंड्रयू से भी प्रेग्नेंट थी और उसने जल्दी ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब जो उस घर में नया मेहमान आया था उसका भी ध्यान अब एंड्रयू को ही रखना हुआ करता। पहले भी जो क्लेयर के 3 बच्चे थे उनका ध्यान एंड्रयू ही रखा करता, उनको खाना पिलाना सारा का सारा काम एंड्रयू का ही हुआ करता, उनको स्कूल में भी छोड़ने के लिए वही जाया करता। और फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है और फिर उस घर के अंदर एक नया मेहमान और आता है जिसका नाम स्टीवन मार्टिन था, जो कि 44 साल का था। ये क्लेयर का एक्स बॉयफ्रेंड था और ये भी यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो क्लेयर थी उसने इससे भी कहा कि तुम भी यहाँ पर रह सकते हो, जिसके बाद जो मार्टिन था वो भी यहीं पर रहने लगा। यहाँ पर एंड्रयू से तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, जिसका वो घर था उसके अंदर कोई भी आकर रह रहा था। और जब से ये साइमन इस घर के अंदर आया था, अब इन्होंने तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे हम एंड्रयू को और भी ज्यादा टॉर्चर कैसे करें। और सबसे पहले उन्होंने एंड्रयू को भूखा रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके सारे के सारे पैसे छीन लिए गए और उसको रात को बाथरूम में बंद कर दिया जाया करता। जिसके बाद सुबह जब बाथरूम को खोला करते उस टाइम पर सभी के सभी एक एक गर्म बाल्टी लेकर आया करते और उसको बाथटब के अंदर बिठाकर उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया करते। अब आप जरा सोच कर देखिए उस बेचारे एंड्रयू के ऊपर उस टाइम पर क्या बीत रही होगी। और इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो तीनों यही सोचा करते कि इसके ऊपर और ज्यादा टॉर्चर किया जाए, क्योंकि एंड्रयू कुछ भी रिएक्ट नहीं किया करता, वो सारा का सारा दर्द अंदर ही पी जाया करता। जिसके बाद उन्होंने एंड्रयू के ऊपर और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो शाम होते ही एंड्रयू को बाथरूम में लेके आया करते और बाथरूम में लाने के बाद वो वहां पर सिगरेट पीने लग जाया करते। सिगरेट तो वो पिया ही करते, लेकिन वो सिगरेट से एंड्रयू के जगह जगह पर उसको जला रहे थे। और ना सिर्फ वो उसे जला रहे थे, जब उनको सिगरेट को झड़काना हुआ करता है एस्ट्रे की तरह, वो उसके मुंह को खोलकर उसके अंदर उसकी ऐश को झड़का दिया करते। और साथ में अगर उनको सिगरेट बुझानी हुआ करती तो वो उसकी जीभ से ही उस सिगरेट को बुझा दिया करते। और इतना ही नहीं, जो हमारी पानी गर्म करने वाली रोड होती है वैसे ही वहां पर एक रेडिएटर होता है जिससे वो लोग पानी गर्म करते हैं। अगर उसको पानी में ना डाला जाए तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है और लाल होने के बाद उसके सारे कपड़े उतारकर, मतलब कि एंड्रयू के सारे कपड़े उतारकर उसकी कमर पर वो राड ऐसे लगा दी जाया करती। अब आप सोच कर देखिए वो उस टाइम पर कितना दर्द झेल रहा होगा। इतना सब करने के बाद भी ये तीनों शांत नहीं हुए। इन्होंने एंड्रयू को पकड़ा और फिर से ये बाथरूम में उसे लेकर गए। बाथरूम में ले जाने के बाद इन्होंने उसे उल्टा कर दिया, उसकी कमर ऊपर की साइड थी। उसके बाद इन तीनों ने अपने हाथों में ब्लेड लिए और ब्लेड से ये उसकी कमर के ऊपर ही 0 कांटा वाला गेम खेलने लगे। और जब वो गेम खेल रहे थे, मतलब कि उस ब्लेड के साथ वो एंड्रयू की कमर को काट ही रहे थे, उससे उसके शरीर से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगा। अब वो बिल्कुल सूख के काटा हो गया था, अब उसका बस हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। और जो इतना सारा उसका खून निकल जाया करता जब वो गेम खेला करते, उसके बाद उसके शरीर से जो कट लग जाया करते, उससे जो एंड्रयू का खून निकला करता उसको भी वो साफ नहीं किया करते, बल्कि उन्होंने बाथरूम के अंदर अखबार बिछाए हुए थे, 4-5 लेयर अखबारों की बिछाई हुई थी, जिसके ऊपर एंड्रयू को डाल दिया करते ताकि वो पूरी रात उसी के ऊपर पड़ा रहे और सारा का सारा खून वो अखबार सोख ले। सुबह होने के बाद वो सारे के सारे अखबारों को फाड़ दिया करते और बाहर डस्टबिन में फेंक दिया करते। और एक दिन ऐसे ही एंड्रयू साइड में बैठा हुआ था, तब क्लेयर और स्टीवन वहां पर आते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसको कहते हैं कि तुम हमें देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एंड्रयू के सामने ही संबंध बनाने लग जाते हैं। ये देखकर एंड्रयू के ऊपर उस टाइम पर क्या बीत रही होगी, जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और मर्द के साथ उसके सामने ही संबंध बना रही है। और ये तीनों यहाँ पर भी नहीं रुकने वाले थे, ये अब टॉर्चर के अंदर बच्चों को भी शामिल करने वाले थे। जी हाँ, अब ये बच्चों से भी उस एंड्रयू को टॉर्चर करवाने वाले थे। उसी एंड्रयू को जो इन बच्चों को हमेशा स्कूल छोड़ के आया करता और स्कूल से आने के बाद इनके साथ खेला करता। अब इन बच्चों को क्लेयर ने कहा, जो तीनों बड़े बच्चे थे उन तीनों बड़े बच्चों को क्लेयर ने एक एक चाबी दी और चाबी देने के बाद उनसे कहा गया कि तुम जाओ एंड्रयू के पास और एंड्रयू के जितने भी जख्म है उसके अंदर ये चाबी घोंप दो। ना सिर्फ उसके जख्मों में चाबी घोंप दो, बल्कि अंदर डालकर उस चाबी को घुमा भी दो। जितने भी उसके जख्म हो उन सब के सब जख्मों को दोबारा से कुरेद दो। अब सोच कर देखिए वो बच्चे जब उसके अंदर चाबी घुसा रहे होंगे उसके जख्मों के अंदर, तब एंड्रयू कैसा फील कर रहा होगा, वो किस दर्द से गुजर रहा होगा। और अब एंड्रयू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। और फिर आता है 13 जुलाई 2009। इस दिन एंड्रयू को अपने शरीर से मुक्ति मिलने वाली थी, और मुक्ति भी ऐसे नहीं, इसको जबरदस्ती मारा गया। और उसी शाम को इन तीनों ने देखा कि एंड्रयू एक कोने में बैठा हुआ है,
जिसके बाद इन तीनों ने पकड़कर एंड्रयू को वहां पर खींचकर लेकर आए। बीच में लाने के बाद इन्होंने एंड्रयू को नीचे गिरा दिया और नीचे गिरने के बाद अब ये तीनों सोच रहे थे कि इसको अब और ज्यादा टॉर्चर क्या करें इसके ऊपर, जो हमने अब तक इसको नहीं किया। जिसके बाद ये तीनों एक एक करके उसके ऊपर कूदने लगते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए, वो 40-45 किलो का एंड्रयू और उसके ऊपर वो 50 से 60-60, 70-70 किलो के व्यक्ति कूद रहे थे। तब उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और उसकी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर कूदने लगे, उनके कूदने से उसकी जो पसलियां थी, उसके फेफड़ों के अंदर वो पसलियां धंस गई, उसकी हड्डियां बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। और शरीर के अंदर इतनी सारी हड्डियां टूटने की वजह से एंड्रयू के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी थी। और ये तीनों यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने देख लिया कि एंड्रयू के शरीर की हड्डियों का चूरा बन चुका है। जिसके बाद क्लेयर ने उसके सर को पकड़ा और सर पकड़ने के बाद उसने धरती पर उसको 4-5 बारी जोर जोर से मारा, जिसके बाद एकदम से एंड्रयू ने वहां पर प्राण त्याग दिए। अब तीनों ने देख लिया कि एंड्रयू अब मर चुका है। अब उन तीनों को इस एंड्रयू की लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन अगर वो इस लाश को कहीं बाहर फेंकते या बाहर कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते तो शायद हो सकता है वो पकड़े जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया, तब वहां पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस एंड्रयू को वहां से लेकर चली गई। और एम्बुलेंस के जाने की थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस आने के बाद उन तीनों से वहां पर पूछताछ करने लगती है। तब क्लेयर ने बताया कि उन्होंने पहले ही वहां पर एक कहानी तैयार कर ली थी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये एंड्रयू है, ये सामान लेने के लिए बाहर गया था, तब इसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जिसके बाद वो इसको घर के बाहर फेंक के चले गए और ये घसीटता घसीटता घर के अंदर आया। और घर के अंदर आने के बाद ये हमको बात बता ही रहा था और तभी इसकी मौत हो गई। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी उनका बयान लिख लेते हैं और बयान लिखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको बुला लेंगे। ये बात कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जब एंड्रयू का हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तब डॉक्टर देखकर चौंक गए थे जो उसकी रिपोर्ट के अंदर आ रहा था। जब उन्होंने एंड्रयू का पोस्टमार्टम करने के लिए उसके शरीर को काटा होगा, तब उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर बहुत जगह चोटों के निशान है। ना सिर्फ नई चोटों के निशान है, बल्कि बहुत पहले मतलब कि बहुत पुरानी चोटों के निशान भी उसके शरीर पर थे। उसके शरीर पर कटने के निशान थे, उसके शरीर पर जलने के निशान थे। और ये सब देखकर डॉक्टर ये समझ गए थे कि इसकी हालत ये एक बार में नहीं हुई है, मतलब कि इसको काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसकी ये ऐसी हालत हुई है। और जरा अब आप सोच कर देखिए उसकी हालत उस टाइम पर क्या होगी जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और उसकी हड्डियां बाहर निकालने में, जो उसकी फेफड़ों के अंदर वो हड्डियां घुस गई थी, उसका चूरा हो गया था, उन हड्डियों को बाहर निकालने में डॉक्टरों को पूरे 7 घंटे लग गए। और ये सारी बात जब पुलिस वालों को पता चला, तब पुलिस वाले समझ चुके थे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद पुलिस वाले सीधा ही गाड़ी लेकर क्लियर के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उन तीनों को गाड़ी में बैठाते हैं। जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है और पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी वो तीनों वहां पर बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कोई भी सच नहीं बता रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और वो सीधे ही दोबारा से उनके घर पर पहुंच गए और वहां से उन बच्चों को लेकर आए और बच्चों से पूछना शुरू कर दिया। तब उन बच्चों ने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने ही ये सब कुछ बताया था जो मैंने अभी आपको बताया है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जनवरी 2010 के अंदर इस केस की ट्रायल शुरू होती है। और फिर इन तीनों को उस कोर्ट के अंदर पेश किया गया और जजेस ने जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी, मतलब कि एंड्रयू की रिपोर्ट पढ़ी, तब जज और जो भी वहां पर लोग बैठे थे सब के सब वो रोने लगे। और 2 मिनट के लिए तो उन्होंने अदालत भी वहां पर बंद कर दी, क्योंकि जो कुछ एंड्रयू के साथ हुआ था वो सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। फिर जजेस ने उनसे तीनों से पूछा कि उसके साथ इतना बुरा तुमने क्यों किया और उसके साथ शरीर पर ये चोटें कैसे लगी है। इसके बाद भी वो तीनों इन चीज को मना कर रहे थे कि हमने एंड्रयू के साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन जजेस के पास अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उन्होंने उसको दिखाया और सब कुछ उनको बताया कि डॉक्टरों ने इसमें लिखा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके शरीर से जलने के निशान, कटने के निशान, यहाँ तक कि उसके शरीर पर रोड के निशान भी थे। ये बात सुनने के बाद अब तीनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही एंड्रयू की हत्या की है। और सबसे पहले यहाँ पर जो क्लेयर थी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जब वो 32 साल उसको जेल में सजा काटते हुए हो जाएंगे, उसके बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है। और इसके बाद साइमन, उसे भी यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन उसे 25 साल तक जेल काटने के बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। और तीसरे नंबर पर स्टीवन, उसे भी यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी गई और वो 20 साल की सजा काटने के बाद यहाँ पर पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये थी आज की स्टोरी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।